इसका जो कंट्रीब्यूशन का इकोसिस्टम है, क्यूआर कोड आपके सामने, पेटीएम/व्हाट्सएप नंबर आपको टिकर में दिख जाएगा, बाकी भी अन्य इंपॉर्टेंट जानकारी दिखेगी। और पेपाल का डिस्क्रिप्शन, हमारे पेपाल की डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन में, जो भाई बहन विदेशों में रहते। चलिए शुभारंभ करते हैं। कल हमने बात की थी कि भाई ट्रंप का मेगा यूटर्न, कहानी यहां से शुरू हुई थी कि सुबह उन्होंने कहा जी मोदी जी से बात हो गई और मोदी जी ने दिवाली की ग्रीटिंग्स हो गई, तो मोदी जी ने कहा हम रशियन तेल नहीं लेंगे। हमने प्रेस रिलीज निकाला, रात तक ये आके अमेरिकन फिर कहते ना वो दो टांगों के बीच पूंछ दबा के कौन भागता है, दो टांगों के बीच पूंछ दबा के कौन भागता है, वैसे ये पूंछ दबा के भागने लगे। इन्होंने कहा नहीं, अब मोदी जी ने कहा नहीं कि अब हम सब्सटैंशियली रशियन ऑयल घटाएंगे, सब्सटैंशियली रशियन ऑयल घटाएंगे। तो फिर बोला अब हम चाहते हैं कि भारत जरा ट्रेड डील करे। तो हमने कहा ठीक है भैया, जब गोयल साहब ने कहा था जब माता रानी की इच्छा होगी तो ट्रेड डील हो जाएगी, वहां भी नहीं फंसा भारत। फिर उन्होंने कहा जी जो मलेशिया में समिट हो रहा है, आसियान समिट, तो इसमें जरा मोदी जी की ट्रंप साहब से कुछ मुलाकात हो जाए। तो भारत ने कहा यार टाइम पास करने का टाइम थोड़ी ना, खाली थोड़ी बैठे मोदी जी कि तो फोटो खिंचवाने के लिए ट्रंप के पास जा रहे हैं। तो ये पूरी व्यू रचना इन्होंने तैयार की थी। और मुझे लगा था अगर मोदी जी मलेशिया जाएंगे, ये इतना मक्कार आदमी, इस पे अरबों का इतना प्रेशर है। और मेरा, हाँ, जो मैंने अरबों का प्रेशर वाली बात आपको कही थी, आज उसको प्रूव करके बताऊंगा आपको, एंड यू विल रियली अप्रिशिएट। आई वाज द फर्स्ट वन टू talk about it very directly and much before anybody else। बिल्कुल बहुत पहले और बहुत जल्दी मैंने इसके बारे में बात की थी। अरबों का प्रेशर ये है साहब, तो उसने अब बातें पहले मलेशिया वाला मसला, तो कहते जी मलेशिया आएंगे तो भारत ने कहा टाइम ही नहीं है, अगर कुछ सब्सटैंशियल हो रहा हो तो भाई ठीक है, नहीं तो फोटो थोड़ी खिंचवानी है। अब ट्रंप का प्लान था ये मलेशिया आएगा, वहां फोटो वोटो मोदी जी के साथ खिंचाएगा और दो बातें बोला यार मोदी कमिटेड नहीं है, मतलब कुछ भी बोल सकता, कैसे भी बोल सकता, हाथ पकड़ लेगा, अब मुंह पे झूठ बोलेगा। अब ये आदमी मक्का है, इस आदमी की गुडविल है 0/सन्नाटा। ये कहीं भी कभी भी झूठ बोल सकता है, इसे फर्क ही नहीं पड़ता। इज अ पर्सन हू कैन लाई एनी टाइम। तो अब भाई सवाल तो मोदी जी की इज्जत तक का है, सवाल भारत की इज्जत का। तो इसकी तो इज्जत वैसे ही मंडी में नीलाम हो रही है, आप जानते हैं कि हर कोई आज इसको कितना ठोक रहा है। तो मोदी जी ने क्या कर दिया, मोदी जी का सुबह सुबह हम देख के बड़ा दिल प्रसन्न हुआ। 10-11 बजे करीब खबर आती है, मोदी जी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री जी से बात की और उन्हें बोला यार आप मेरे बड़े अच्छे मित्र हो, ये बड़ा अच्छा समिट है, हमारा पूरा समर्थन है, XYZ। भाई साहब ऐसा है, हम ना वर्चुअली इसको एड्रेस करेंगे, हम वर्चुअली इसको अटेंड करेंगे। अब यहां ट्रंप के कहते हैं ना दिल के अरमा आंसुओं बह गए, हम वफा करके भी तनहा रहेंगे। हम नहीं, डोनाल्ड जॉन ट्रंप वफा करके भी तनहा, पूरी सेटिंग बिठा दे बिड़ू, वहां जाके फोटो खिंचाने का है, कुछ बकवास करने को, और अरबों को बोला देखो साहब हमने कर दिया, मोदी जी कह रहे हैं हम तेल नहीं लेंगे। तो मोदी जी ने क्या कर दिया, मतलब भैया हम तो जा ही नहीं, हम तो वर्चुअली करेंगे। अब भाई मोदी जी ग्लोबल लीडर है, जाए ना जाए क्या फर्क पड़ता, मोदी की बात सुनने के लिए पूरी दुनिया तरस रही है। मोदी जी कहीं भी बोले, मन की बात बोलते तो आधी दुनिया सुनती है। अब उन्होंने कहा ठीक है जी हम वर्चुअली एड्रेस कर देंगे। अब ट्रंप का जो इरादा था कि मोदी के साथ फोटो खिंचवाएगा, आज समय देखिए, विडंबना देखिए, आज ट्रंप तरस रहा है मोदी के साथ फोटो खिंचवाए। मोदी जी के बाजू में खड़ा हो जाऊं, थोड़ा तेल के बारे में बोलूं, थोड़ा इधर बोलूं, थोड़ा इधर बोलूं, हाँ हम कॉपरेशन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो मोदी जी ने बोला भैया हम तो जा ही नहीं रहे। अब मोदी जी जा नहीं रहे तो मामा जी ट्रंप के, ये पाकिस्तानियों का मामा ट्रंप, मतलब मामा ट्रंप के सारे इरादों पे फैल गया पानी और ट्रंप के पूंछ में लग गई आग। बजरंग बली वाली पूंछ नहीं, वो तो हमारे भगवान है, ट्रंप की भी एक पूंछ है, उसमें आग लगा दी हमने। अब जब ट्रंप की पूंछ में आग लगी तो भड़केगा ना, तो कहता क्या कर दिया यार, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। और अब उसके सारे इरादे फेल, उसका सारा मामला खत्म। तो ट्रंप अब बौखलाया हुआ है। ये अगर आप छोटे से जानवर को पत्थर लगाएंगे तो देखो ऐसा कुछ हालत इसकी है। बट अच्छी बात है, हालत होना कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। और ये अब जद में होगा कि भारत से बदला कैसे ले। मैंने आपको शुरू से बोला था ये ट्रंप बड़ा विंडिक्टिव आदमी है, ये बहुत पर्सनल जाता है। और अगर इसको अभी दुनिया में सबसे ज्यादा कोई खटकता है वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं बिल्कुल क्लियर कहता हूं, देखो भाई देश और धर्म की बात होती है, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता, मुझे खूब घुमा फिरा के बात करनी आती है। पर टीवी हो, यूट्यूब हो, हम तो डायरेक्ट बोलते हैं जो देश और धर्म के हित में, उस पर कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। सुमित वीर, ये मेरा यूएसपी है। अब इसने कहा यार अब तो कुछ ना कुछ हिसाब तो करना पड़ेगा। तो इसने क्या सोचा कि भारत अब रशियन तेल तो लेगा, भारत रशियन तेल कम भी नहीं कर रहा, भारत ये भी नहीं कह रहा कि लॉन्ग रन में रशियन तेल नहीं लूंगा, और भारत ये भी नहीं कह रहा कि मैं सब्सटेंशियली रिड्यूस करूंगा। इसे हर पैंतरा आजमा के देख लिया। तो अब क्या करना है, अब ऐसा कोई काम करना है कि भारत की थोड़ी वाट लगे।
कल आप जानते हैं कि पुतिन ने पहले तो बुदापेस्ट आने से मना कर दिया, बोला यार हमारे पास टाइम खोटी करने को टाइम थोड़ी ना है। दिमित्री पेस्कोव ने भी कहा हमारे पास टाइम नहीं है टाइम बर्बाद करने को। ईरान ने कितना लताड़ा आप जानते ही, वो हम डिस्कस कर चुके। और फिर वो यूक्रेन पे हमला, 31 कैजुअलिटीज, 8 शहर बर्बाद, 300-400 ड्रोन, 30-40 मिसाइलें, और फिर न्यूक्लियर ड्रिल जो पुतिन ने की, उससे अमेरिका को आग लग गई। ये वो जो यारिस मिसाइल थी उसको उड़ाया घास में, उसको उड़ाया बैलेंस न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन से बाल्टिक सी से। तो यूरोप थोड़ा सहम गया, यूरोप की थोड़ी हवा टाइट हो गई, और डोनाल्ड ट्रंप को भी मैसेज दिया डोंट मेस विद रशिया। अब पुतिन ने वो काम किया जो बिल्कुल जायज था और जो बिल्कुल अप्रोप्रिएट था, बट डोनाल्ड ट्रंप की हम बत्ती लग गई। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा भाई, भारत कह रहा हमारे पास तुमसे मिलने का टाइम ही नहीं हुआ, भैया भाड़ में जाओ, हु द हेल आर यू। यहां से पुतिन कह रहा तेरे पास मिलने का हमें टाइम ही नहीं है। इजराइल में जेडी वेंस धूम धमा के भागा है। जेडी वेंस की इतनी हालत बुरी हुई, उनको मार्को रूबियो को मैदान में उतारना पड़ा। मार्को रूबियो से मिल रहा है बेंजामिन नेतन्याहू से फ्राइडे में, वो हम आगे कवर करेंगे। तो यहां खमेनी तुम्हें अंगूठा दिखा रहा है, इजराइल से तुम भागते नजर आ रहे हो, और भारत चाइना ने तुम्हारी क्या हालत कर रखी। भारत चाइना रशिया ने, वो मैंने कल चाइना वाला भी पार्ट डिस्कस किया, वैसे चाइना वाला आज एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट भी है, उस पर बात करेंगे। तो भारत चाइना रशिया ने तुम्हारी क्या हालत कर रखी, वो आपने देखी ली है। ऐसे में मामा जी बड़े परेशान कर रहे हैं, यार दुनिया की मंडी में तो हमारी इज्जत तो साला ये सड़े हुए सेब के भाव में बिक रही, नहीं सॉरी, सड़े हुए आलू के भाव बिक रही है। तो सड़ा हुआ सेब तो फिर भी महंगा होता है, कहते हैं सेब कितना भी सड़ा हो तब भी आलू से महंगा बिकता है। सॉरी, आई टेक माई वर्ड्स बैक, सड़े हुए आलू के दाम बिक रही है। तो इसने सोचा अब मैं अपना ब्रह्मास्त्र चलाता हूं। ब्रह्मास्त्र इसने चलाया, इसने रशिया की 2 बड़ी कंपनी रोजेनेट और लिवोव, इस पे सैंक्शंस लगाए। रोजेनेट सरकारी कंपनी है जो कंप्लीट इंटीग्रेशन आगे पीछे का सारी करती है। लिवोव एक मल्टीनेशनल है, ये भी रशियन कंपनी, और ये 2 कंपनियां मिलके करीब करीब रशिया का 50% ऑयल प्रोडक्शन और क्रूड के मामले में नंबर 1 है। मैं आपको शुरू से गेम समझा रहा हूं, ये सारा गेम का सूत्रधार सऊदी है, ये सारे गेम का सूत्रधार अरामको है, ये सारा मिडिल ईस्ट का खेल है। जब ये खबर आई तो जो ब्रेंट क्रूड है उसका प्राइस 6% सीधा बढ़ गया। 15 महीनों में 6% 5% प्राइस नहीं बढ़ा, इस चीज के आते ही बढ़ी। मैंने आपको बोला अल्टीमेटली क्या था, अगर भारत रशिया का क्रूड नहीं लेगा, फायदा किसको? फायदा सऊदियों को, फायदा मिडिल ईस्ट ऑयल को। तो वो भारत को, चाइना को मिडिल ईस्टर्न ऑयल पे डिपेंडेंट करना चाहता है। कहानी ये है, और हम कहते हैं मिडिल ईस्टर्न ऑयल पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। अब इसने 2 कंपनियों पे सैंक्शन लगा दिए। सैंक्शन इसका आखिरी हथियार है। ब्रेंट क्रूड बढ़ गया, और ब्रेंट क्रूड बढ़ा